गाइस। हेलो मैम। ओके, मैं आपकी नई सीईओ और नए प्रोजेक्ट पे हम सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। मुझे आप सबके ईमेल आईडी मिल चुके हैं और जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है वो मैं आपको मेल कर रही हूँ और जो भी आपका वर्क है वो भी उसमें अलॉटेड है। आपको वो वर्क फिनिश करके मुझे सेंड करना है और होपफुली हम लोग बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ईच ऑफ यू। ओके, बाय। नई सीईओ को देखा है कैसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। जैसा लग रहा था कि हम लोग ने तो कभी कोई प्रोजेक्ट किया ही ना हो। लग रहा था घर से रट्टा मार के आई है। अभी नहीं आई है, दिखा नहीं दी एफिशिएंसी, कुछ दिन में खुद लाइन पे आ जाएगी। अरे छोड़ ना यार, क्यों बेकार में उलझ रही है। बेचारी अभी भी तो आई है, तुम लोग अभी से ही शुरू हो गए। वो तुझे कहाँ से बेचारी लग रही है? अरे ऐसे ही काम करेगी तो हम सबकी वार्ड लगा देगी। यही तो मैं कह रही हूँ, इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी तो हम सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे शुरू में सब मन लगा के काम करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोगों की तरह ही टाइम पास करेगी। मैं तो चलता हूँ, मुझे काम। ओके गाइस, सी यू। रुको, मैं भी चलता हूँ। बाय बाय। हाँ मैं भी जाती हूँ। चलो बाय बाय। आप लोग को इसलिए यहाँ बुलाया है, किसी ने भी अभी तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। मैम आज शाम तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको सबमिट कर दूंगी। मैम बस रेडी है, मैं आपको भी सेंड करता हूँ। मैम मैंने ट्राई तो किया था पर मुझे समझ में नहीं आया कि करूँ कैसे। मैम कुछ ऑफिशियल वर्क आ गया था, अभी खत्म करके कल आपको देता हूँ। मैम बस फिनिश होने वाला है, उसके बाद मैं आपको सबमिट कर देती हूँ। मैं भी फिनिश करके आपको भेज देता हूँ। ठीक है। आप लोगों को मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने अभी तक काम ही शुरू नहीं किया है। मेक इट क्लियर, डोंट ट्राई टू मेक मी फूल। गो एंड स्टार्ट योर वर्क। यस मैम। डोंट वेरी मैम, सब हैंडल हो जाएगा। टेक दिस। ये क्या सीक्रेट है मैम। सीक्रेट? यस तुमको लगता है इससे टेंशन दूर होती है? यस मैम। मुझे तो लगता है सिगरेट अपने साथ साथ पूरे परिवार को टेंशन देती है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मना किया था ना, उसकी टेंशन दूर करने गई थी, चली गई ना लेक्चर देके। कुछ तो बात है इस बंदी में, सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही है। मुझे तो इससे डर लगता है, पता नहीं कब खड़ी खड़ी क्लास लगा दे। ये इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती है। ना जाने इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है। पूरा दिन काम करती है ऑफिस में, फिर दूसरे दिन टाइम से ऑफिस आ जाती हैं। सिगरेट तो जरूर पीती होंगी, ड्रिंक लेती होंगी, नहीं तो ड्रग्स लेती होंगी। इसका पता मैं करके रहूंगी। सर ये तो था हमारा प्रेजेंटेशन, लेकिन फिर भी हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे प्रेजेंट करेंगे जिससे लोगों को लगे कि ये लास्ट चीज़ है और हमें ये ले ही लेनी चाहिए। जैसे किसी ने अपना एक होर्डिंग लगाया बड़ा सा रोड के बीच में कि ये लास्ट पेट्रोल पंप है और आपको अपना पेट्रोल टैंक फुल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश का बॉर्डर था और उससे जैसी रोड से आप आगे बढ़ेंगे दूसरे देश का अलग से आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। लेकिन इन्होंने इसको बड़ा सा एक होर्डिंग लगा के प्रेजेंट ऐसे किया कि ये लास्ट पेट्रोल पंप है और लोगों को पेट्रोल ले ही लेना चाहिए, वहाँ पर भीड़ लग गई। तो हम भी अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे लोगों में कि वो सोचे कि मुझे इसके बाद मिलना ही नहीं, मुझे यही ले लेना है। थैंक यू सर। नहीं, मुझे तो सब पसंद है इसमें। बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं और ये कॉन्टेक्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। गाइस एक खुशखबरी है जी मैम। ये प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल गया है। कांग्रेचुलेशन मैम। आज शाम को पार्टी है, हम सारे सेलिब्रेट करेंगे। दो लाइनें अर्ज की हैं जी सर। कि दौरे गर्दिश गुजर गया शायद। वाह वाह सर वाह। दौरे गर्दिश गुजर गया शायद और देखो आसमान खुल गया शायद। वाह वाह वाह। और
अब ना आती है कभी मौत मुझको लेने को, वाह क्या बात है। अब ना आती है कभी मौत मुझको लेने को, और वो मेरी जिंदगी बन गया शायद। और सूरज के ऊपर है कि चांदनी छिटक रही है हर तरफ, क्या बात है। चांदनी छिटक रही है हर तरफ, और रोशन सूरज हो गया शायद। रोशन सूरज हो गया शायद। सूरज की तारीफ हो गई। ये नहीं, चांदनी सूरज की दीवानी सूरज की वजह से ही है, चांदनी छिटक रही। तुम अपने आप को क्या समझती हो कि हम लोग की कोई इज्जत नहीं है? हम लोग क्या कोई काम नहीं करते? अरे कैसे कूल डाउन है? मैम आई एम वेरी वेरी सॉरी। कल नशे की हालत में मैंने आपको शायद उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम आप तो जानती हैं टेंशन और डिप्रेशन हर किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। टेंशन और डिप्रेशन मैं नहीं जानती उनको, मुझे नहीं पता वो हर किसी के साथ लगा रहता है, ये लोग अपने साथ लगा लेते हैं। मगर मैम इतना कंपटीशन और वर्क प्रेशर इतना हो ही जाता है कि आपको भी तो अपनी पोजीशन बनाए रखने का प्रेशर तो होता ही होगा। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं आता और ना ही मुझे कोई प्रेशर होता है। मैं बस अपना बेस्ट देती हूँ और रिलैक्स रहती हूँ। मैम आप इतने कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी से वर्क करती हैं, हमें भी बताइए आप ये कैसे करती हैं? आज कितने बजे सो के उठे? वो रात में कल पार्टी थी ना, तो ज़्यादा हैंगओवर हो गई थी मैं, तो अभी सुबह ना 10 बजे सो के उठी हूँ, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आ गई। ठीक है, तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं इतनी रिलैक्स और टेंशन फ्री क्यों रहती हूँ? तो कल सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना और 6:30 बजे मेरे रूम में आ जाना, ओके तब मैं बताऊंगी कि मैं इतनी रिलैक्स क्यों रहती हूँ। ओके मैम। ओके अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया होगा कि मेरी टेंशन और रिलैक्स फ्री रहने का राज योगा है। अब जब तुम लोग मेरे पास उस दिन आए थे और मैं उस दिन तुम्हें कहती कि मैं टेंशन फ्री इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं योगा करती हूँ, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होता, लेकिन आज तुमने देखा है तो खुद यकीन करोगे कि मैं इतनी रिलैक्स और टेंशन फ्री रहती हूँ, इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ, वो योगा की वजह से। वाओ मैम, कितना हार्ड वर्क है मैम। उस दिन तो मेरे पास सिगरेट लेके आई थी यस मैम। और मैंने बोला था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से योगा और मेडिटेशन सिखाया। उसका पूरा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। मैंने कभी अपने आप को इतना कमज़ोर पाया ही नहीं कि मेरा आत्मविश्वास इतना कम हो कि मुझे किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़े। योगा मेरे तन को फिट रखता है और मेडिटेशन मेरे मन को। इसीलिए मैं जब भी काम करती हूँ तो फ्रेश रहती हूँ और पूरा काम अपना अच्छे से एनर्जी से कर लेती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैम, इतना काम करने के बाद आप इतनी सुबह सुबह उठकर ये सब करती हैं। हम लोग तो जैसे तैसे उठकर बस ऑफिस के लिए भागते हैं जी। हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। सच में देर से जब हम सोते हैं इसलिए देर तक जागते हैं क्योंकि हम मोबाइल खेल रहे होते हैं या फिर कोई मूवीज़ देख रहे होते हैं। मैं मोबाइल का प्रयोग करती हूँ उसकी ज़रूरत के लिए। मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करती। तो क्या मैम योगा करने से थकान और डिप्रेशन नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, योगा करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी। जब आप बीमार नहीं होंगे तो आपको थकान कम महसूस होगी और मेडिटेशन से आपके जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बढ़ती है। कोई भी काम करेंगे आप तो उस पर फोकस होगा आपका अच्छे से। क्या बात है मैम। गुड। गुड।
उस दिन तुम मेरे पास सिगरेट लेके आई थी, मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे ज़रूरत होती है सिगरेट। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीने से न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को पूरे नुकसान होगा। तुम बीमार होगी, हॉस्पिटल जाओगी, पैसे का नुकसान होगा। मैं तो इतना त्याग किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकती कि उसकी आमदनी हो जाए इसलिए मैं सिगरेट खरीद के पी लूँ, एक डॉक्टर की आमदनी हो जाए या फिर एक जो बेच रहा है बना रहा है सिगरेट उसकी आमदनी। तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और इस बॉडी से ही मुझे पूरा काम लेना है। मैं खाने के लिए नहीं जीती हूँ, मैं जीने के लिए ही खाती हूँ। ठीक है, आज से आप लोग भी शुरू करिए, जिसको भी जहाँ से अच्छा लगे। योगा या मेडिटेशन इतने लोग कराते हैं, आप लोग जाइए और सीखिए वहाँ से। मुझे नहीं लगता आप लोग इतने काबिल हैं। इस कंपनी के सबके मैंने प्रोफाइल्स आप लोगों के देखे हैं। इतनी बड़ी कंपनी हर किसी को अपने एम्प्लॉय नहीं रखती। अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इस योग्य थे। अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करिए, डाउन मत करिए कि आपको और चीज़ों की ज़रूरत हो। जब आपने पढ़ाई पूरी की, सबका सिलेक्शन इस कॉलेज में, इस कंपनी में नहीं हुआ, आपका क्यों हुआ? कि आप इस योग्य थे। जी, लेकिन आज के युग में मैं इन मल्टीनेशनल कंपनी पे कौन इन सब पर विश्वास करता है? मैं करती हूँ। और ये जो सिगरेट शराब है इन पे आप भरोसा कर सकते हो और भगवान पे और मेडिटेशन पे भरोसा नहीं कर सकते हो। जी। तो आपको चूज करना है आपकी ज़िंदगी में आप किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी हमारी जो है वो स्मोकिंग और ड्रिंक्स को अपना स्टेटस समझती है। वो सोचती है अगर हम नहीं पिएंगे तो लोग हमें गंवार समझेंगे। पढ़े लिखे समझदार लोग भी ये सोचते हैं कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हमारा स्टेटस है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनसे उनके शरीर को कितना नुकसान हो रहा है। आज विदेशों में योगा और मेडिटेशन की क्लासेस कराई जाती हैं। एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत सारे सेशंस योगा के और मेडिटेशन के उनको दिए जाते हैं। लेकिन हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वाली युवा पीढ़ी नशे की ओर इतना आकर्षित होती जा रही है, उसके बाद वो लोग बीमारियों के शिकार होकर पागल खाने में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कम से कम उन्हें समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही। अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए वो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और बहुत सी टेक्निक हैं जो हमारी संस्कृति में हमें बताई जाती हैं। तो हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को समझाना हमारा फ़र्ज़ है। सही और गलत का निर्णय उन्हें लेना है। वो चाहें तो अपने लिए जिए या दूसरों के लिए जिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मैसेज के साथ में। थैंक यू। नशा नशा ये है खोखला नशा, नशा नशा ये है खोखला नशा। सिगरेट पिए धुआं उड़ाए, खुद को जलाए नशा। सबको लुभाए चकर चांद दिखाए, मीठा जहरी नशा। नशा नशा इसलिए जो इसमें वो फंसता है जाए, ऐसा मजा है नशा। नशा 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 ये है खोखला नशा। नशा नशा ये है खोखला नशा। नशा नशा ये है खोखला नशा।